एआई सीखने के लिए सबसे ज़्यादा लोग गलती ये करते हैं कि वो 1 साल तक यूट्यूब पर रैंडम ट्यूटोरियल्स देखते हैं, हर नया कोर्स को स्टार्ट कर देते हैं पर फिनिश कभी नहीं करते। फिर बोलते हैं एआई टफ है, बट सच ये है एआई टफ नहीं है, आपकी अप्रोच गलत है। इस वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट रोड मैप बताऊंगी जिससे आप एआई और मशीन लर्निंग सिस्टमैटिकली सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो एक रोड मैप की तरह देखो, एक गूगल मैप जैसे जहाँ हर एक स्टेप क्लियर होता है। और सबसे अच्छी बात, इस रोड मैप को आप चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल दोनों फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है फाउंडेशन, और यहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। एआई स्टार्ट करने के लिए आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पाइथन से स्टार्ट करो। सिंपल पाइथन के बेसिक कंसेप्ट्स, वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, क्लासेस, बस ये समझ लो। फिर आगे बढ़ो लाइब्रेरीज की तरफ, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब। ये तीन ही आपका पूरा का पूरा डेटा साइंस का बेस बना देंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, पाइथन सीखने के साथ साथ प्रोजेक्ट्स बनाओ। एक मिनी प्रोजेक्ट जैसे सैलरी प्रेडिक्शन हो गया या नेटफ्लिक्स का डेटा एनालिसिस हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस ही फाउंडेशन बनाती है। अब आती है वो चीज जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, मैथ्स। पर सच बताऊं, एआई के लिए आपको मैथ्स प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, कम से कम इतनी आनी चाहिए कि आप चीजों को समझ सको। तो बस 3 पिलर्स समझ लो, लीनियर अलजेब्रा, फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस। बस इतना समझना काफी है मॉडल्स को फील करने के लिए, कोड करने के लिए और समझने के लिए कि एआई एक्चुअली कैसे काम करता है। अब जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो चलो अब मशीन लर्निंग में घुसते हैं। मशीन लर्निंग का मतलब है कंप्यूटर को डेटा की हेल्प से सिखाना। इस स्टेज पर आपको फोकस करना है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे। सबसे पहले स्टार्ट करो एल्गोरिदम से, जैसे लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, नेव बायस, एसवीएम। हर एक एल्गोरिदम से रिलेटेड एक मिनी प्रोजेक्ट जरूर बनाओ। फॉर एग्जांपल जैसे लीनियर रिग्रेशन से हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, रैंडम फॉरेस्ट से फ्रॉड डिटेक्शन, के मीन से कस्टमर सेगमेंटेशन। ये स्टेप आपको रियल फील देगा कि मशीन लर्निंग सिर्फ थ्योरी नहीं है, क्रिएटिव प्रोसेस है और प्रैक्टिकल वे में इनको कैसे यूज किया जाता है आपको इनसे ये पता चलेगा। मशीन लर्निंग के बाद आता है डीप लर्निंग, जहाँ एआई एक्चुअली सोचना स्टार्ट करता है। यहाँ सीखो लाइब्रेरीज जैसे टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च। Start with simple models like image classification using MNIST dataset, और फिर CNN, RNN और LSTM तक जाओ। डीप लर्निंग के साथ एक और पावरफुल स्किल ऐड करो, डेटा विजुअलाइजेशन और मॉडल एक्सप्लेनेशन, ताकि आप अपने मॉडल के रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर सको। एआई में थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर आपका करियर शेप होता है। जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी ना किसी भी चीज की, तब तक आप उसमें कुछ भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज हैं जैसे चैट बॉट यूजिंग ओपन एआई एपीआई, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, फेक न्यूज क्लासिफायर, यूज इमोशन डिटेक्शन यूजिंग सीएनएन। इन प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे अपलोड करो और एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ। यही आपका रियल रेज्यूमे है आज के टाइम पे। अब आपके पास स्किल्स भी हैं और प्रोजेक्ट्स भी। अब एक ही स्टेप बचा है, वो है करियर डायरेक्शन। आप चाहे एआई इंजीनियर बनना चाहो, डेटा साइंटिस्ट या एआई रिसर्चर बनना चाहो, लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाओ, गिटहब एक्टिव रखो और कैगल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो। नेटवर्किंग, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन और कम्युनिटी लर्निंग, यही है 2025 का ग्रोथ फॉर्मूला। तो ये था कंप्लीट रोड मैप जिससे आप एआई और मशीन लर्निंग 2025 में सिस्टमेटिकली सीख सकते हो। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा, ये सब सीखने के लिए बेस्ट रिसोर्स कौन से हैं? यूट्यूब चैनल्स, कोर्सेज या फ्री वेबसाइट्स? डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं एआई लर्निंग रिसोर्सेज शेयर करने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, फ्री और पेड दोनों ऑप्शंस के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो ये मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बता सकते हो।